ये वतन तुम्हारा है, हम हैं खामखा इसमें, ये चमन तुम्हारा। मतलब ये पाकिस्तान जिनका है, ये उन्हीं का ही है। हम और आप खामखा एਵੇਂ ही है हम अंदर। तो ये जो 14 अगस्त की जो खुशी खत्म की है, सबको पता है इसके पीछे क्या हिस्ट्री है। लोगों को बेसिकली अपना जो वो आईना था वो दिखा है कि हमारी हैसियत क्या है, हम कौन है। आप ये देखें, इतना लोग अब माइक से डरते यार, अपनी ओपिनियन देते हो, कहते यार मुझे तो नहीं कोई उठा लेगा। मैं कहा भाई तुझे कोई नहीं। इतने दिनों से मैं रोज बाहर निकल रही हूँ और मुझे कहीं किसी छत पे ना कोई झंडा दिख रहा है। सिर्फ हर बंदा, मुझे लगता है कि उस 40 करोड़ के झंडे पे रिलाय करके लोगों ने सोचा जब हुकूमत ने हमारी जेबों से निकलवा के झंडा बना दिया तो फिर हमें क्या जरूरत है। इस यार बारे में इससे बात मैं होगी, ना, क्यों क्यों लोगों के अंदर वो प्यार बाकी नहीं रहा है, वो जज्बा बाकी नहीं रहा है। मैं बताती हूँ, आज सबको पता है, जो हमारे व्यूवर्स है उन्हें भी पता है ये जज्बा किसने खत्म किया। ये सारा वर्दी का कमाल है। मुकाबला ये है जो रशिया और हिंदुस्तान के दरमियान चल रहा है, एक मुकाबला वो है जो चाइना और इंडिया में चल रहा है, एक मुकाबला वो है जो रशिया यूक्रेन में चल रहा है। वो कौन सा मुकाबला है, उस मुकाबले को क्या नाम देंगे जो इस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान में चल रहा है। तो कहते हैं शरिया लेके आओ यहाँ पर। शरई लॉ के नारे तो लगा रहे हैं, लेकिन यही जो नारे लगा रहे हैं इन्हीं के लिए अगर आ गया तो यही सबसे तंग हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे फिर ये मैं तो यूरोप बहुत भागते हैं। हाँ। मैं तो बहुत ही तंग हो जाऊंगी। वो एक एक बात लास्ट में मैं कहूंगी। सब एक में कमेंट पढ़ी, कहता है अच्छा ये बताए जितने भी इस्लामिक देशों के लोग हैं वो यूरोप क्यों जाते हैं, क्या कभी कोई इस्लामिक देश वाला दूसरे इस्लामिक देश गया है जहाँ पे शरिया लॉ, ये भागते हैं आज़ादी की तरफ। क्या हमें थोड़ा फ्री। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार है। आप लोगों को पूरी वीडियो देखनी चाहिए बिना स्किप किए हुए। दोस्तों ये वीडियो है पाकिस्तान की महफूज नाज और सैला खान की, जिसमें दोस्तों वो बातें कर रही हैं भारत के डेवलपमेंट के बारे में कि भारत इतना तेज़ी से कैसे तरक्की कर रहा है। वहीं साथ ही में आज़ाद हुआ देश पाकिस्तान आज एक एक आटे के लिए इतना ज़्यादा क्यों परेशान है। वो हर देश से कर्जा मांगता फिरता है और उनके प्राइम मिनिस्टर को कोई कर्जा तो देने की बात छोड़िए, उसको कोई रिसीव करने तक नहीं आता है। दोस्तों इसी टॉपिक पर बेस्ड ये वीडियो है जो कि बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार वीडियो होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और दोस्तों बात करें सैला खान की तो उनकी बातें तो बहुत ही ज़्यादा फनी होती ही है। और महफिज नाज के बारे में तो मैं कुछ बोलूँगा ही नहीं यार, लाजवाब। देखते हैं वीडियो दोस्तों, मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। माहौल चाहिए। अच्छा शाइला, आपने यहाँ पे एक हेल्दी कंपटीशन का जिक्र किया कि रशिया और रशिया और इंडिया के दरमियान जो चल रहा है इस वक्त, इसको हेल्दी कंपटीशन कहते हैं। एक तो मुकाबला ये है जो रशिया और हिंदुस्तान के दरमियान चल रहा है, एक मुकाबला वो है जो चाइना और इंडिया में चल रहा है, एक मुकाबला वो है जो रशिया यूक्रेन में चल रहा है। वो कौन सा मुकाबला है, उस मुकाबले को क्या नाम देंगे जो इस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान में चल रहा है। देखिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान में सिर्फ एक नफरत का जो मुकाबला है वो हमारी तरफ से ही होता है। और 30 साल पहले अगर देखा जाए तो इंडिया की भी इंटेंशन में ना जो पाकिस्तान सबसे अहम था, 30 साल पहले की इंडिया की बात करूँ तो वो भी ज़्यादातर अपनी एनर्जी पाकिस्तान पे वेस्ट कर देते थे। 30 साल अब हो गए, उन्होंने पाकिस्तान को इग्नोर करके वो आगे गुजर गए। डेट्स है वो अपने कंपटीटर रशिया को मानते हैं, अमेरिका को एंड चाइना को। इस तरह के बड़ी बड़ी जो मुल्क है जिन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया है, ट्रिलियन ऑफ डॉलर की इकोनॉमी है, वो अपने आप को उस रेस में ले आए, तो हम बहुत पीछे रह गए। हमारा उनका तो ज़ाहिर है कोई मुकाबला किसी भी एतबार से नहीं है, किसी भी एतबार से। ऐसे कोई हमने मोनोपली पूरी दुनिया में मैविश अपनी क्रिएट ही नहीं की कि हम कह के पूरी दुनिया में पाकिस्तान को इस चीज़ से कोई टक्कर नहीं दे सकता। इंडिया और चाइना की बात करें तो इनका जो है, जंग तो दोनों नहीं करेंगे ऑब्वियस सी बात है, लेकिन एक दूसरे को जवाबी कार्रवाई देने में दोनों ही बड़े आगे निकल चुके हैं। अभी अब मैं पढ़ रही थी कि इंडिया के जो है जर्नैल जो हैं वो ताइवान में बैठे हुए हैं। ताइवान को चाइना और ताइवान की आपस में नहीं लगती, तो इंडिया कहीं ना कहीं अपना एक बहुत स्ट्रॉन्ग हब बना रहा है कि अगर इन फ्यूचर चाइना कुछ करता है तो उसके साथ जो लोग हैं जो इंडिया के साथ कोऑपरेट करें वो ज़्यादा तादाद में हो। तो चाइना एक वक्त था हमें लगता था कि ये नंबर 1 आएगा, लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने बाइकआउट किया चाइना का, उसके साथ साथ इंडिया का। अभी मैं खबर देख रही थी कि इंडिया ने चाइना के जो लैपटॉप है वो भी बैन कर दिए। पहले 12,000 से जो है कम मोबाइल इंडिया ने बैन किया।
अभी उन्होंने रिक्वेस्ट भी की थी इंडिया को कि हमें जो है अपनी कंट्रीज़ में कंपनीज खोलने दे, तो उन्होंने कहा नहीं, हम आप पे ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि आप यहीं से पैसा लेके जाते हो फिर हमारे बॉर्डर के अंदर छेड़छाड़ करते हो, तो जब तक हमारा ट्रस्ट नहीं डेवलप होगा हम आपको मजीद बिजनेस नहीं करने देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। खैर ये दुनिया इसी तरह ही है, पहले 100 साल किसी और के, दूसरे वाले साल किसी और के। अब हम ऐसे लगता है कि ये जो साल है, ये आने वाले जो 100 साल है, मुझे लगता है ये इंडिया के हैं, क्योंकि उन्होंने ये 76 सालों में काम किया है। महविश और दिखता है, उनका काम दिखता है। अच्छा शाइला, बात की जाए अगर माइक्रोसॉफ्ट की, तो मुझे लग रहा है और सुनने में भी ये आ रहा है कि आने वाले टाइम में माइक्रोसॉफ्ट को रिप्लेस कर देगा माया ऑपरेटिंग सिस्टम हिंदुस्तान का। इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, ये खबर जब आई थी और ज़ाहिर है हमारे कंप्यूटर में भी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ही होती हैं और इंडिया में भी यही चल रही थी। लेकिन इंडिया का जो अभी डिफेंस सेक्टर है ना, उसको लेके वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, पॉजेसिव हैं। उन्होंने अपने लिए अपना ही ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया। 6 माह के अंदर अंदर ये बना है और इसमें जो है सॉफ्टवेयर कंपनीज़ ने जो है DRDO की और इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की मदद की है। ये थी अपने मुल्क को पावर देने की, जो हमारा डिफेंस है उसकी सीक्रेट लीक आउट ना हो। जैसे ज़्यादातर आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर चीज़ जो है कंप्यूटर पे हो रहा है और कंप्यूटर का माइक्रोसॉफ्ट के बगैर चलना नामुमकिन है। इंडिया ने वो भी कर दिखाया। और ये बड़ी अहम चीज़ होती है कि अपनी डिफेंस से रिलेटेड चीज़ों को आप सिक्योर करते हो। अच्छा, अगर बात बिल्कुल। की जाए, आपने कहा कि हम टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे या ऐसा दौर हम एक्सपेक्ट करते हैं बीइंग अ पार्ट ऑफ यूथ, तो आने वाला टाइम, अब देखो 14 अगस्त है, 75 साल पिछले साल कंप्लीट हो चुके हैं। 75th एनिवर्सरी पिछले साल पाकिस्तान ने सेलिब्रेट कर ली है। 75 ईयर्स के अंदर जो लोगों के अंदर जोश था सेलिब्रेशन का, इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन का, जो झंडे लहराने का लोगों के अंदर हुब्बुल वतनी थी, वो इस दफा कहीं भी मुझे नजर नहीं आ रही है। मैं कल लिबर्टी मार्केट गई हूँ, बरकत मार्केट गई हूँ, मैं परसों भी एक जगह गई वीडियो करने। मतलब इतने दिनों से मैं रोज बाहर निकल रही हूँ और मुझे कहीं किसी छत पे ना कोई झंडा दिख रहा है। सिर्फ हर बंदा, मुझे लगता है कि 40 करोड़ के झंडे पे रिलाय करके लोगों ने सोचा जब हुकूमत ने हमारी जेबों से निकलवा के झंडा बना दिया तो फिर हमें क्या जरूरत है। यार इससे मैं ना, क्यों लोगों के अंदर वो प्यार बाकी नहीं रहा है, वो जज्बा बाकी नहीं रहा है? मैं बताती हूँ, आज सबको पता है, जो हमारे व्यूवर्स हैं उन्हें भी पता है ये जज्बा किसने ख़त्म किया। ये सारा वर्दी का कमाल है। और रात को मैं वो एक हमारा एक मिनी नगमा है, मैं लोगों ने उसको एक नए तरीके से बनाया है। ये वतन तुम्हारा है, हम हैं खामखा इसमें, ये चमन तुम्हारा। मतलब ये पाकिस्तान जिनका है, ये उन्हीं का ही है। हम और आप खामखा एवं ही है हम अंदर। तो ये जो 14 अगस्त की जो खुशी ख़त्म की है, सबको पता है इसके पीछे क्या हिस्ट्री है। लोगों को बेसिकली अपना जो वो आईना था वो दिखा है कि हमारी हैसियत क्या है, हम कौन है। आप ये देखें, इतना लोग अब माइक से डरते यार, अपनी ओपिनियन देते हुए कहते यार मुझे तो नहीं कोई उठा लेगा। मैं कहा भाई तुझे कोई नहीं उठाएगा, मैं तुम्हें वादा करती हूँ। तो मतलब हम एक ऐसे जोन में आ चुके हैं ना कि बोलोगे तो जाओगे। तो ये जो आज़ादी का बच्चों का ही जश्न आज़ादी है, क्योंकि अभी उन्हें समझ नहीं आती, तो वो कहते मामा हमें ग्रीन कपड़े पहनने, हमें वाइट कपड़े पहनने शायला स्कूल की नहीं तरफ नहीं, से। मेरे घर में 2 बच्चे हैं, इस दफा एक आधी जुबान से उन्होंने जिक्र नहीं किया हमें ग्रीन कपड़े ला दो या झंडियां ला दो। वो खेलें क्या, टाइम वेस्ट है भाई, हम नहीं कर सकते, सॉरी। लेकिन जो छोटे बहुत स्टैंडर्ड 1, 2, 3 के बच्चे होते हैं, स्कूल में आज़ादी से रिलेटेड पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। उन बच्चों के अलावा बड़े सबको पता है कि वतन किसका है, हमारा तो नहीं है, सिंपल। और ये चीज़ें बदलेंगी, लेकिन अगर एक इदारा ठीक हो जाए और वो थोड़ा सा पीछे हट गया, यकीन मानो महविश, हम अपने सियासतदानों को बहुत कोसते हैं, मैं सच बता रही हूँ आपके शो पर। लेकिन अगर आज मुल्क बचा हुआ है ना, हमारे सियासतदानों की वजह से बचा। वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जेल में भी चले जाते हैं, सवाल भी उठाते हैं, लोगों को भी जगाने की कोशिश करते हैं। आज अगर थोड़ा सा सुकून है, सियासतदानों की वजह से है। और देख लें, वही सियासतदान जेल में होते हैं जो कि आवाम के लिए होते हैं। तो थोड़ा सा अगर हमारे जो पॉलिटिशियन है उनको थोड़ी स्पेस दे दी जाए, अगर एक इदारा पीछे हट जाता है और पॉलिटिशियंस को स्पेस दे दी जाए, तो तभी मुल्क में हो सकता है। क्योंकि उनकी भी नहीं चलती, जब मर्जी चाहे उनको गिरा देते हैं।
तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखी, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत ही अच्छी वीडियो थी, बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बातें कर रही थी महफिज नाज और सैला खान। दोस्तों, बात करें, दोनों ही पाकिस्तान की यूट्यूबर हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करती हैं। दोस्तों, बात करें अगर भारत की, तो भारत के बारे में जो वे बातें कर रही थी, ये बातें कोई अफवाह नहीं थी, कोई गलत नहीं थी, ये सच पे बातें कर रही थी। ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ तारीफ़ें ही कर रही थी भारत की। जो कुछ ये बातें कर रही थी, ये सब कुछ भारत हासिल कर चुका है और इससे भी ज़्यादा तेज़ भारत विकास कर रहा है। और वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के लोग क्या मदरसे में पढ़ते हैं, जाहिलपना दिखाते हैं, सोशल मीडिया पर आकर बकवास करते हैं। इससे कोई मतलब नहीं है। भारत की आबादी ज़्यादा है, भारत की मार्केट बड़ी है, इसलिए भारत विकास कर रहा है। नहीं, आबादी ज़्यादा होने से विकास नहीं, आबादी ज़्यादा है तो खर्चे भी तो ज़्यादा हैं, इससे विकास नहीं होता। विकास होता है लोगों के माइंडसेट के ऊपर कि लोग क्या सोचते हैं, क्या करना चाह रहे हैं, किस रास्ते पर चल रहे हैं। विकास इस प्रकार से होता है जो कि भारत के लोग आज बहुत ही ज़्यादा मेहनत से पढ़ लिख कर अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, विदेशों में जाते हैं, पैसे कमाते हैं, फिर वो भारत में आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो यही प्रक्रिया चल रही है। बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान से आज हर नौजवान देश से बाहर निकलना चाहता है। तो दोस्तों, अगर बात करें भारत की, तो भारत में आज भारत बहुत तेज़ी से विकसित हो रहा है, बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है। दुनिया में सबसे पहले स्थान पर भारत है, जो कि इतनी तेज़ गति से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हैरान है कि आखिर ये हो कैसे रहा है। लेकिन भारत की जो सरकार है, मोदी सरकार, वो बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी से काम कर रही है। और इसी चीज़ को लेकर पाकिस्तान के लोग हों या पाकिस्तान के खूबसूरत यूट्यूबर ही क्यों ना हो, वो सभी परेशान है कि भारत आखिर इतनी तेज़ी से, वो भी हर फील्ड में तरक्की कर कैसे रहा है। और बात करें अगर पाकिस्तान की खूबसूरत यूट्यूबर सैला खान और महफिज नाज की, तो मतलब इनके बारे में क्या बोलें यार, इतनी ज़्यादा खूबसूरत हैं ये लोग, कुछ बोलने का मन ही नहीं करता। आप लोगों ने देख लिया, बस इतना बहुत है यार। क्या ऊपर वाले ने बनाया है। इन दोनों लड़कियों को भारत आ जाना चाहिए। दोनों नहीं, आई थिंक कुछ और भी हैं, उनको भी भारत आ जाना चाहिए और भारत में रहना चाहिए। भारत के ही किसी लड़के से शादी कर लेनी चाहिए, बहुत अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी ज़िंदगी हो जाएगी। इस बारे में इनको सोचना चाहिए। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है, इनके माइंड में कुछ ना कुछ तो चलता होगा। कोई ना कोई विकेट तो आके गिरेगी भारत में, ये तो पक्का है। तो दोस्तों, इसी पर बेस्ड ये वीडियो था और आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।